आप लोगों ने गुजरात के रायोली गांव में स्थित डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय के बारे में सुना होगा। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा प्राप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं, उनमें भी पूछ लेता है। तो एक बार गुजरात चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको गुजरात देखने को मिल रहा है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। इसे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर बात करें हम लोग यूनेस्को की, तो बात हो रही द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये फ्रांस आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत एशिया में है। तो गुजरात के डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय के बारे में मुख्य बिंदु क्या क्या है, ये पहले देख लीजिए आप लोग। तो भूविज्ञानिक महत्व, तो 1980 के दशक के प्रारंभ में भूविज्ञानिकों ने डायनासोर की हड्डियों और अंडों के जीवाश्म की खोज की थी। ये हड्डियां राजासोरस नर्बेंदिस और रा, राहियो लियोरोसर्स गुजरातेसिस की हैं, जो लेट क्रेटेशियस पीरियड, लगभग आप देखिए 67 मिलियन वर्ष पूर्व के मांसाहारी डायनासोर थे। इसकी वैश्विक स्थिति की बात करें तो यह विश्व में सबसे बड़ी डायनासोर एग हैचरी में से एक है, जो एक्स एन प्रोवेंस, फ्रांस और मंगोलियाई गोबी रेगिस्तान के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो 1990 के दशक में इस स्थल ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जब 50 जीवाश्म वैज्ञानिकों का एक दल डायनासोर के अंडों का अध्ययन करने के लिए यहां आया था। अगर भारत में डायनासोर के इतिहास की हम लोग बात करें तो डायनासोर की खोज, एशिया में सर्वप्रथम डायनासोर की हड्डियां भारत में वर्ष 1828 में जबलपुर, मध्य प्रदेश में कैप्टन विलियम हेनरी सिलीमन द्वारा खोजी गई थी, और जिन्हें बाद में 1877 में टाइटेनोसॉरस इंडिकस नाम दिया गया था। और टाइटेनोसोरस एक विशाल शाकाहारी डायनासोर था, जिसका उद्भव क्रेटेशियस काल के अंत में हुआ था। डायनासोर जीवाश्म मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात प्रमुख जीवाश्म समृद्ध क्षेत्र हैं, जहां से बहुटी से डायनासोर के कंकाल और अंडे भी प्राप्त हुए हैं। और इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रजातियां खोजी गई, जैसे बारह पासोरस शाकाहारी, आईसी सोरस ए शाकाहारी, इंडोसूचस ए मांसाहारी, राजसोरस नर्मेंदिस ए मांसाहारी। डायनासोर हैचरी, माना जाता है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी में से एक है, जहां जबलपुर मध्य प्रदेश, बालासिनोर गुजरात और धार जिले मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में प्रमुख डायनासोर हैचरी स्थल पाए गए हैं। और देखिए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की अगर हम लोग बात करें, भू विरासत स्थल क्या है, तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थलों के साथ एकीकृत ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जिन्हें संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास हेतु समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रबंधित किया जाता है। भू विरासत स्थल ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो अपनी विशिष्ट चट्टानों, संरचनाओं, जीवाश्मों, खनिज संग्रहण या फिर भू आकृतियों के कारण भूवैज्ञानिक महत्व के होते हैं। पदनाम प्रक्रिया, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क को 4 वर्षों के लिए नामित किया जाता है, जिसके बाद उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ग्रीन कार्ड, यदि कोई क्षेत्र संबंधित मानदंडों को पूरा करता है तो यह कार्ड प्रदान किया जाता है, ग्रीन कार्ड। पीला कार्ड, यह कोई क्षेत्र संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करता है और तो यह कार्ड जारी किया जाता है तथा इसमें सुधार के लिए 2 वर्ष का समय भी दिया जाता है। लाल कार्ड, यदि कोई क्षेत्र पीला कार्ड जारी होने के बाद 2 वर्षों के अंदर संबंधित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो यह कार्ड जारी किया जाता है, लाल कार्ड, और जिससे उस क्षेत्र को का दर्जा समाप्त हो जाता है। इसकी वैश्विक स्थिति की बात करें तो अब तक 48 देशों में कुल 213 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं, लेकिन भारत में कोई ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। उदाहरण के लिए चीन में डाली कांगसांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए हमारा पड़ोसी चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। विविधता की बात करें तो ऐसे भू
विरासत स्थलों में ज्वालामुखी संरचनाएं, जीवाश्म समृद्ध क्षेत्र, गुफाएं, पर्वत श्रृंखलाएं, हिमनद विशेषताओं के साथ खनिज समृद्ध क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। डायनासोर के बारे में जान लीजिए। डायनासोर प्रागैतिहासिक काल के सरीसृप हैं जो लगभग आप देखिए 245 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर थे। नॉन एवियन डायनासोर के साथ पूर्वजों की समानता के कारण आधुनिक पक्षियों को डायनासोर का एक विकार माना जाता है। क्या माना जाता है? विकार माना जाता है। और डायनासोर का आकार, कुछ डायनासोर विशाल का है, जैसे अर्जिटी नोसोरस, जिनका वजन आप देखिए 110 टन का था। और सबसे छोटी प्रजाति जैसे हमिंग बर्ड डायनासोर का एवियन वंशज है। इनके वर्गीकरण की बात करें तो डायनासोर को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अर्नीय अर्निथिस्किया, इसमें पौधे खाने वाले और चोंच वाले डायनासोर, जिनमें आप देखिए स्टेगोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स टॉप से शामिल है। इसमें ये आप देखिए सोरोपोडोमोर्फा, इसमें डिप्लोडोकस जैसी लंबी गर्दन वाले एवं विशालकार शाकाहारी डायनासोर शामिल थे। थेरोपोडा, इसमें टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरेप्टर जैसे मांसाहारी डायनासोर, जिनमें आधुनिक पक्षियों के पूर्वज भी शामिल थे। अगर हम लोग इनकी समय अवधि की बात करें तो अधिकांश डायनासोर मेसोजोइक युग 245 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व से संबंधित थे, जिसे 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। ट्राइएसिक, ये 252 से 201 मिलियन वर्ष पूर्व सुपर कॉन्टिनेंटल पेंजिया पर सरीसृपों का डायनासोर के रूप में विकास हुआ। जोरासिक, ये 201 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व, इस अवधि में पृथ्वी ठंडी हो गई और जिससे पौधों और डायनासोर का विकास हुआ, और जिनमें ब्रेकियोसोरस भी शामिल था। क्रेटेशियस, ये आप देखिए 145 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व, इस दौरान अधिक महाद्वीपों का निर्माण होने के साथ डायनासोर की विविधता में वृद्धि हुई है, और जिसमें टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरेप्टर शामिल थे। आहार और गतिविधि की बात करें तो मांसाहारी 2 पैरों पर चलते थे, अकेले या समूह में शिकार करते थे, जबकि वनस्पति खाने वाले 2 या 4 पैरों पर चलते थे और पौधों पर ही निर्भर रहते थे। इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो इनकी प्रमुख विशेषताएं जो डायनासोर को अन्य सरीसृपों से अलग करती हैं, मैकूले की सॉकेट में एक छेद का होना था जिसमें वो सीधे चल सकते थे। टेरोसोर्स उड़ने वाले सरीसृप और प्लेसियोसोर्स ये समुद्र में रहने वाले सरीसृप, मैकूले के सॉकेट जैसी विशेषता न मिलने के कारण इन्हें डायनासोर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगर हम लोग इनको विलुप्ति की बात करें तो क्रेटेशियस काल यानी कि 145 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान एक विशाल क्षुद्रग्रह के प्रभाव के बाद लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर विलुप्त हो गए। पृथ्वी के साथ क्षुद्रग्रह की टक्कर से युकाटन प्रायद्वीप में आप देखिए 110 मील यानी कि 180 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया, जो अब मैक्सिको में स्थित है। कहाँ है? मैक्सिको में स्थित आपको देखने को मिलेगा। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि क्या रहता है कि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इस तरह के टॉपिक से। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।